सर। सर। क्या हो गया? वो ऊपर का येलो में जो सर्कल किया वो नहीं लिखा था हमने। वो नहीं लिखना है आपको, जितना दिख रहा है उतना लिखिए। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर से निकाला था ना। पर किसी ने नहीं लिखा है वो। सर, बोलिए। सर सिर्फ ये फर्स्ट वाले का रिएक्शन, हाँ, सिर्फ फर्स्ट वाला करना है ना रिएक्शन, मतलब वो विद एसिडिक ऑक्साइड्स वाला। आपने कॉपी कहाँ तक कर लिया वो बताइए। अच्छा, वो भी। हाँ, अब आप पूरा कॉपी करिए, क्योंकि कट रहा था इसलिए मैंने 1 बोला था। पहले आप पूरा ओके। कॉपी करिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। और सर वो NaOH के उसमें जो लास्ट लिखा है ना, NO2 प्लस N2O4 लिखा है कि वो डॉट है? और लिखा है। और ओके। हाँ।
मैं सेकंड वाला बताऊं? यस एक एक sir. रिएक्शन सबका देख लीजिए, फिर आप बनाइए इसको। सर। बोलिए। थर्ड और फोर्थ में एक्सेस लिखा है ना अपने NaOH के नीचे। हाँ जी, देखिए सेकंड में हेडिंग लिखी है सल्यूबल हाइड्रोक्साइड, सॉरी इधर एम्फोटेरिक है सेकंड। तो एम्फोटेरिक है तो बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनना चाहिए? एसिड बेस गिव्स सॉल्ट वाटर। सॉल्ट। हाँ तो यहाँ भी वही बनेगा, एक सॉल्ट और एक वाटर। बनने वाले सॉल्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं। हेडिंग में लिखा है सल्यूबल हाइड्रोक्साइड, आपको क्या करना है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक्सेस में है तो आप इसे फर्दर रिएक्शन करा दो और +2 वाला सॉल्ट बना दो, यानी Na2SnO2 वाटर। ये हो गया। फोर्थ में देखिए हेडिंग लिखा है इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो NaCl FeOH थ्राइस। अब आपको बोल रहे हैं आपके पास एक्सेस में है, ठीक है, अगर एक्सेस में है तो भी नो रिएक्शन, क्योंकि इनसॉल्युबल है ये नेचर में। इज इट क्लियर? यस। yes, sir. फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट करिए। सर फोर्थ वाले में सेकंड CuCl3 है। CrCl3 है। हाँ सर। हो गया कंप्लीट?
एक मिनट सर, एक मिनट सर। सर सर वो थर्ड वाले में अपने जो 10 4 क्लोराइड था उसको SnOH ट्वाइस बनाया, तो फिर मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 हो गया उस केस में। तो फिर इस हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हायर वाले से लोअर वाले पे डालने की नहीं कोशिश नहीं 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 नहीं, दैट इज माय मिस्टेक। अगर ऐसा हुआ है तो दैट इज माय मिस्टेक। हम चेंज करना अलाउड ही नहीं है। ओके सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। +6 है, Na2SO4 हो जाएगा। +4 है तो Na2SO3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 5 है तो NaNO3 NaNO2। मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। +4 वाला स्पेशल केस अगर आपको याद हो तो हमने वाटर में भी किया था। हाँ सर, दोनों इट आएंगे। गिव्स, हाँ दोनों आएंगे। इसके बाद बेरिलियम के साथ भी सेम, Na2BeO2 प्लस वाटर, NaAlO2 प्लस वाटर, Na2SNO2 प्लस वाटर, Na2SNO3 प्लस वाटर और Na2PbO2 प्लस वाटर। मैच कर रहा है? यस सर। इसके बाद राइट साइड में PbOH ट्वाइस, एक्सेस है तो Na2PbO2 प्लस वाटर। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, फिर एक्सेस है तो NaAlO2 प्लस वाटर। जिंक में जिंक हाइड्रोक्साइड और Na2ZnO2 प्लस वाटर। ये हो गया। नीचे वाले इनसॉल्युबल हैं तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट करना है आपको।
कर लीजिए कॉपी। डन सर। सबका कॉपी हो गया ना? यस सर। यस देखिए जरा, हेडिंग लिखिए अनस्टेबल। पहला काम तो हम जो हमेशा करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिलना चाहिए, बट ये अनस्टेबल है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरे में भी वही है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट अनस्टेबल है तो डिकम्पोज हो जा रहा है। फिर 3 स्टार्स लगाए हैं, ये बाई हार्ट करने वाली रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन प्लस NaBO2 बनता है। फॉस्फोरस में PH3 प्लस NaH2PO2 बनता है, Na2S और Na2H2O3 और वाटर बनता है। ये तीनों रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं आपको, बट एक चीज है कि रिपीट होंगी बार बार तो आपको याद हो ही जाएंगी। फिर हेलोजन वाली रिएक्शन पे आते हैं। अल्कली हमारा बेस है, हेलोजन हमारे एसिड हैं, तो एसिड बेस तो सॉल्ट वाटर देना चाहिए, सॉल्ट वाटर देंगे तो ये सब में बनेगा। ये हो गया कॉमन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा जो बनेगा उस पे हमारा फोकस है। हेलोजन्स कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में +1 ऑक्सीडेशन नंबर का सॉल्ट बनाते हैं, इसे हम सोडियम हाइपो हैलाइड बोलते हैं। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये OF2 बनाता है। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में हायर ऑक्सीडेशन नंबर का सॉल्ट बनाते हैं, +5 है, इसे हम सोडियम हैलेट बोलते हैं। सबके लिए एक ही जैसी रिएक्शन है, केवल फ्लोरीन की अलग होती है। हॉट कॉन्सेंट्रेट में फ्लोरीन ऑक्सीजन देता है। ये नाम मैंने लिख दिया, NaOH एक्वस को सोडा लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, ये याद करने वाली रिएक्शन है, 6 वाली इंपॉर्टेंट है। करिए कॉपी।
हो गया भाई सबका कॉपी? सर एक ठीक है सर सर ये OF2 हमें लिखना है रिएक्शन। वो आपको सिर्फ ये बताया कि जहां पर OF2 बन रहा है वो टूट जाता है। अच्छा तो अनस्टेबल। हाँ, अनस्टेबल है बस। सर हो गया। सबका हो गया ना? यस सर नहीं सर 2 मिनट। हाँ सर। हाँ सर डन। कॉपी कर लीजिए फिर एक्सप्लेन करेंगे।
थोड़ा ना कॉपी हो गया? मैं एक्सप्लेन कर दूं। Yes, sir. यस यस सर। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर NH3CO2 और वाटर लेते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसमें हम ब्राइन डालते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होकर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, which finally gives Na2CO3। बेस्ट प्रोसेस फॉर Na2CO3 ओनली, और कुछ नहीं बनता, सिर्फ Na2CO3 बनता है। दूसरा बात, रिसाइकलिंग ऑफ ऑल बाई प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हो, हमने रिएक्शन जहां से स्टार्ट किया अमोनिया CO2 वाटर, हमको CO2 भी वापस मिल गया, वाटर भी वापस मिल गया और अमोनिया भी वापस मिल जाएगा, तो रिसाइकलिंग हो जा रही है। K2CO3 इस प्रोसेस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि KSCO3 तक तो बनेगा, उसके बाद ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। तो अब हम क्या करें, कहां से बनाएं? तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है हमारे पास, जो ऑलवेज बेस्ट, आप कुछ भी बना सकते हो इस प्रोसेस से, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। के लिए क्या करना है हमको, सीधा सीधा इलेक्ट्रोलिसिस किया, ये हमने NaOH की प्रिपरेशन में पढ़ा था। CO2 डाला तो कार्बोनेट बन गया। आप इसको K2CO3 बनाना है तो KCl ले लीजिए, जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। वाइड क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड बेसिक सॉल्ट है। अच्छी बात यह है, जो ट्रिक है हैशटैग किया मैंने, ऑल द रिएक्शंस ऑफ Na2CO3 सेम एज NaOH, यानी जितनी भी रिएक्शन आपने NaOH की पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पॉसिबल है। सिर्फ करना क्या होगा, हमको एक बाई प्रोडक्ट फिक्स करना होगा, वो है CO2। ध्यान से देखिएगा, CO2 तो हमारा बनना ही बनना है, बाकी क्या बनना चाहिए? तो SO2 है, तो SO2+4 वाला सॉल्ट कौन सा होता है? Sulfate. SO3, जो पहले बनाया था। SO3 है तो +6 है, +6 वाला सॉल्ट कौन सा है? SO4। SiO2 का सॉल्ट Na2SiO3, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। एसिड बेस NaCl और हाइड्रोजन है तो वाटर, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। वहां हमने यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है, आपने वहां जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी सारी कॉपी कर लो, सब एक ही रहेंगे। ये स्पेशल है, लेकिन फिर भी
रूल्स तो वही रहेंगे, CO2 बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट, सोडियम का सल्फेट और सोडियम का एसीटेट, ये तो हमारा कॉमन हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट से दूसरा सॉल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैंने स्टार लगाया है, स्पेशल केस है ये। मैग्नीशियम के बाद कॉपर कार्बोनेट, फिर आपका जिंक कार्बोनेट, फिर आपका लेड कार्बोनेट। इतना ही नहीं बनता है, इसमें खास बात यह है कि इन सब के हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं, यानी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इसके साथ जुड़ेगा, इसमें कॉपर का हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, इसमें जिंक का हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, इसमें लेड का हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, और इनका एक फिक्स रेशियो होगा, इसलिए इसे स्पेशल रिएक्शन बोला गया है। ये 2:1 का रेशियो है, ये 2:3 का रेशियो है, बाकी सारे 1:1 के रेशियो हैं। इस रेशियो की वजह से इसे स्पेशल रिएक्शन बोला गया है, ये आपको बाई हार्ट करनी होती है। बाकी सारी रिएक्शन आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद का थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, इतना आप कॉपी कर लीजिए पहले, फिर बता डन सर। सर 1
Done. Yes. कॉपी करिए फिर एक्सप्लेन करेंगे। कॉपी करिए, मैं आगे की स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। एक
हो गया सब। तो वन हो गया कॉपी सबका? एक भाई पूरा दिन के लिए भी छोड़ दे तो भी नहीं होगा। सर देखिए जरा, अनस्टेबल कार्बोनेट्स FeSnAl बनाते हैं। आप डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे करते हो वैसे ही कर दो, NaCl बन जाएगा और Fe2CO3। इसमें हम वाटर डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड देगा। हमने ऊपर स्टेटमेंट में वो चीजें लिख भी दी हैं आपको। कार्बोनेट बनेगा, अनस्टेबल है, सेल्फ हाइड्रोलाइज हो जाएगा। फिर आते हैं हाइपो की प्रिपरेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आता है। सल्फर के साथ हीट किया, सीधे सीधे कंबाइन हो गया। SO2 सल्फाइड के साथ हीट किया तो हाइपो के साथ कार्बोनेट है इसलिए CO2 जरूर बनेगा। थर्ड रिएक्शन बेस्ट प्रिपरेशन में आती है आपकी, नेम रिएक्शन है, स्प्रिंग रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में हाइपो के साथ Na2S और वाटर बनेगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी अभी हमने पढ़ी थी। सल्फर अगर एक्सेस हुआ तो हाइपो तो बनेगा, अलॉन्ग विद Na2S5 भी बन जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर कॉपी किया होगा, +6 और -2 होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम +4 और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? केमिकल वाला था वापस जो बोला, क्या चीज? ये अभी जो बोला +6 और माइनस। हाँ, दोनों सल्फर हैं तो सॉल्व कर दिए, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? अच्छा हाँ हाँ 215 पे हीट करेंगे तो पानी अलग हो जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे तो ये टूट भी जाएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, करिए ये पेज कॉपी जरा जल्दी से।
हो गया सर। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। सर डन। सर
देखिए कॉपी तो आपने रिएक्शन कर लिया होगा, जरा समझ लीजिए क्वेश्चंस कैसे बने हैं इसमें। पहली रिएक्शन विद एसिड में हमसे पूछा गया कि SO2 और सल्फर इज ए पार्ट ऑफ हाइपो और H2SO4 कहां से निकले हैं, बता सकते हैं? बोलिए सर हाइपो। क्या कह रहे हैं? हाइपो। हाइपो। ध्यान से देख लीजिए, अब पता चल रहा है सेकंड रिएक्शन देख करके, अगर एसिड से निकलते तो HCl में ना निकले होते। पूछा गया है सेकंड रिएक्शन, आपको ये मैट्रिक्स मैच में पूछी गई है। हेलोजन जब एक्सेस में लेते हैं तो देखो सल्फर नहीं निकलता है, बस इतना ही डिफरेंस है, दिख रहा है आपको? और हाँ दोनों ही रिएक्शन में हाइपो का बिहेवियर रिडक्शन करने का है, तो आरपी मैंने लिखा है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फिर आपसे Na2H4O6 का नाम पूछा गया है, इसे सोडियम टेट्रा थायोनेट बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, मैं भी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। FeCl3 को भी इसने रिड्यूस किया है, Na2H4O6 NaCl और FeCl2 बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट वाली रिएक्शन तो जेई ने पैसेज में पूछी थी एडवांस के। हाइपो के साथ ट्रीट किया तो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कंपाउंड अनस्टेबल है, अपने आप ही टूट जाता है एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को लेकर के, और Ag2S ब्लैक प्लस H2SO4 दे देता है। फिर आपका रिएक्शन विद हैलाइड है, ये इसका सेलिबिलिटी ऑर्डर है, मैंने दो बार लिख दिया, अच्छा ठीक है। AgF सबसे ज्यादा सेलिबल है और AgI सबसे कम सेलिबल है। इसे हम फोटोग्राफी रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि फोटो, आपको पता है फोटोग्राफिक कार्ड के ऊपर किसकी कोटिंग होती है? AgBr की कोटिंग होती है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ सिल्वर जो होता है उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हाइपो में डिप कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा सिल्वर जो है यहाँ पे निकल जाता है। फोटोग्राफी रिएक्शन बोलते हैं, फोटो डेवलपिंग में यूज होती है। रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट है, पहला डबल डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, पर कॉपर अनस्टेबल है, +2 से +1 में चला जाता है, और फाइनली ये कंपाउंड बनाता है जिसे आप याद नहीं कर पाएंगे। मैंने याद रखा है 465, मतलब समझ में आ रहा है 465 का हाँ हाँ सर। रेशियो याद रहेगा तो एटलीस्ट आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इतना कॉपी हो जाए तो बताइए मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर, अब फर्स्ट वाले रिएक्शन का क्या क्या क्वेश्चन होगा बता सकते SO2 और सल्फर कहाँ से निकलता है, हाइपो से कि एसिड से? हैं? ओके, इससे ही निकलेगा ना Na2F। कॉपी हो गया है? सर एक ठीक है नहीं सर, सर। ऊपर ऊपर का। कर लीजिए कॉपी, फिर बताइए। यस सर।
कॉपी हो गया है? यस सर। हाँ सर आप बोलिए। रीशेयर कर सकते हैं स्क्रीन, मेरा अचानक बंद हो गया। अभी अचानक आ जाएगा, 2 मिनट ठंड रखो, मैं चेंज कर रहा हूँ, स्लाइड आ जाएगा।
कॉपी हो गया? यस सर केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, देखते जाइए, एक मिनट। सुनते जाइए, फिर लिखिए। हाइपो का यूजेस बताया, एंटी क्लोरो फोटोग्राफी में होता है। एंटी क्लोर का मतलब क्लोरीन को रिमूव करना। आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैंने बोला था ना, जो जेई ने पूछा, ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो 5005। ये हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था, पता नहीं याद है कि नहीं याद है आपको। हाँ देखिए, हाँ सर हाँ, बताया था ये। हाँ, सोडियम अमोनिया को हीट किया तो NaNH2 बनता है। कोक के साथ हीट किया तो Na2CN2 बनता है। आपसे ना Na2CN2 का नाम पूछा गया, इसलिए मैंने लिख दिया सोडियम साइनामाइड। फिर कोक के साथ हीट किया तो साइनाइड मिलता है। क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, पॉइजनस है। अब इसकी रिएक्शन जब कभी भी एक्सेस में होती है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप एक बार में सुन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा कैसे करना है आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का शॉर्टकट ये है कि उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है, जो हमें याद होना चाहिए। याद नहीं है तो ये शॉर्टकट 99% चलता है। आप ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। Fe का +3 है तो क्या होगा? 6। Cd का 2 है तो क्या होगा? 4। Cd का 2 है तो क्या होगा? 4। 4 कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? हमने सोडियम लिखा और Cn लिखा और बीच में सिल्वर लिख दिया। लिखने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया और ब्रैकेट लगाया। इतना करने के बाद ये वेरीफाई करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर सारे कांस्टेंट हैं कि नहीं सिल्वर का। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट करके देखते हैं। सर आप कुछ लिख रहे हो? सर आप दिख लिख नहीं रहे हो रहा। ना, वो आ नहीं रहा स्क्रीन पे। हाँ हाँ, हाँ लिखिए। सर अभी आ गया। अब अगला बना के दिखाते हैं हम। देखो आप, NaFeCN हमने लिखा। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये लिख दिया। इतना करने के बाद अब चेक करना है कि चार्ज डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तो Fe तो 3 है और Cn 6 है, तो प्लस का 3 कम हो रहा है तो Na3 करना पड़ेगा हमको। बैलेंस हो गया। समझा कि नहीं? यस। यस सर। बाई प्रोडक्ट में जो नहीं आया लेफ्ट से राइट में, वो बाई प्रोडक्ट है। कैडमियम बनाना है, Na लिखा, Cd लिखा, Cn लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। चार्ज को बैलेंस करना है, सोडियम ट्वाइस कर दो, बैलेंस हो गया। Na2SO4 बनेगा बाई प्रोडक्ट में। अब कॉपर की रिएक्शन पे स्टार लगाया, क्यों? क्योंकि ये 1% का केस है। कॉपर की रिएक्शन में स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये 1% है, और भाई कॉपर अपना ऑक्सीडेशन नंबर ही बदल देता है, बाद में 2 से 1 हो जाता है, इसलिए हमको इसे यूनिक रिएक्शन बोलना पड़ रहा है। करिए कॉपी।
हो गया सर। एक हो गया कॉपी? वन चलिए आगे देखते हैं। ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है NaNH4 HPO4 4H2। प्रिपरेशन आप देख रहे हो, Na2HPO4 अमोनियम क्लोराइड और वाटर को हम हीट करते हैं तो हाइपो बन गया, प्लस जो बच रहा है वो है NaCl बाई प्रोडक्ट। क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड होता है। जब आप सॉल्ट को हीट करते हो तो आपको NaPO3 अमोनिया और वाटर मिलेगा। NaPO3 का यूज जो है डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयंस अंडर द नेम ऑफ माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। ये ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको आइडिया दिया है। ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा सिलिका भी इस टेस्ट को देता है, क्लाउडी बीड आती है। ये कुछ कॉमन नेम है। ऑक्सोन जो है, अरे Na2O2 को बोला जाता है, ग्लोबल सॉल्ट है और सॉल्ट केक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। SiO2 भी यूज होता है ना क्या चीज? डिटेक्शन के लिए? SiO2 आपने वही बोला। हाँ, SiO2 का भी डिटेक्शन करते हैं, क्लाउडी बीड आता है। करिए। सर बोलिए। ये ऑक्सोन ग्लोबल सॉल्ट भी कॉपी करना है। हाँ जी, ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप ग्रुप 1A सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप 2A हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके। हो गया सबका कॉपी? यस सर। ठीक है एक गाइस। सर एक मिनट, एक सर 1 सेकंड ऊपर जा सकते हो, सिर्फ 1 सेकंड।
यस सर डन। सर ग्रुप 2A मतलब वो भी एस ब्लॉक में ही है ना? पीरियोडिक टेबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर। तो देखिएगा उसमें। नहीं सर मतलब ये चैप्टर आपने कौन सा बोला, कौन सा मतलब चैप्टर तो एस ब्लॉक है ना, तो आपने पार्ट बोला ऑफ एस ग्रुप ब्लॉक 2A है। बाकी। ओके सर। ठीक है गाइस, चलिए बाय।